फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में आज गिरावट है और करीब 1% के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिलेटिंग एक न्यूज़ निकल कर आई है, बड़ी न्यूज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बहुत सारे एनालिस्टों की राय है स्टॉक को लेकर, उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक में तेज़ी बनेगी या इससे और गिरावट की संभावना बन रही है, और अगर तेज़ी बनेगी तो कब से शुरू होगी इसमें तेज़ी और कितनी बड़ी तेज़ी बनेगी, और क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको रिलायंस के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, पंजाब हरियाणा के किसान अंबानी और अडानी के खिलाफ खड़े हैं और एक माहौल बना हुआ है। और जितने किसान हैं उनका कहना है कि ये जो कानून है ये हमारे फेवर में नहीं बल्कि अंबानी और अडानी के फेवर में है, और इसलिए वो चाहते हैं कि ये कानून रद्द कर दिए जाए, और इसीलिए दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। और इसी के बीच में कर्नाटका से खबर आई है। कर्नाटका के 1100 फार्मर्स ने एमएसपी से ज़्यादा यानी 100 रुपये ज़्यादा अपनी फसल को रिलायंस रिटेल को बेचा है। ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, स्वास्थ्य फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिकार्जुन ने बताया कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर किसानों की ओर से हमने 6 जनवरी को रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, और उसके तहत 1100 किसान अपनी फसल सोना मसूरी चावल, जो एक चावल की क्वालिटी है जिसकी एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की वो है 1850, उससे 100 रुपये ज़्यादा यानी 1950 में वो बेचने का एग्रीमेंट किया है हमने रिलायंस रिटेल के साथ में। और यह एग्रीमेंट रायचूर डिस्ट्रिक्ट के, जो कि बेंगलुरु से करीब 420 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हुआ है किसानों का। ये जो एग्रीमेंट है वो रिलायंस रिटेल के साथ में फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा बनाई गई फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, और ये सभी किसान इस कंपनी के शेयर होल्डर है। यह एग्रीमेंट 2020 में बनाए गए कर्नाटका एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत साइन किया गया है, और 1 जनवरी को ही गवर्नर वजूभाई वाला ने इस एक्ट को मंजूरी दी थी। और अब इस कानून के तहत डायरेक्ट किसान अपनी फसल किसी भी कंपनी को बेच सकते हैं, और इसी का फ़ायदा कर्नाटका के किसानों ने उठाया है और अपनी फसल को एमएसपी से 100 रुपये ज़्यादा में रिलायंस रिटेल को बेच दिया है। और इससे ये पता चल रहा है कि जो नया कानून आया है इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है, और किसान अब अपनी डायरेक्ट फसल बेच के एमएसपी से ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है जिससे लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो उनके मन में जो भ्रम की स्थिति बनी है उसमें कुछ फ़र्क आएगा। तो इस तरह से कर्नाटका के 1100 किसानों ने रिलायंस को एमएसपी से 100 रुपये ज़्यादा में अपनी फसल को बेचा। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि रिलायंस हमेशा किसानों के फेवर में ही काम कर रही है, और वो नहीं चाहती कि उनकी जो फसल है कि कम कीमत पे ली जाए। तो ये न्यूज़ निकल कर आई है जो पॉजिटिव है। अब चलेंगे हम एनालिस्टों की राय की तरफ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर निकल के आ रही है। बहुत सारे बड़े रिसर्च एनालिस्ट का मानना है कि अब बाज़ार को और आगे तेज़ी से दौड़ने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक दौड़ने लगेगा तो बाज़ार में बड़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि निफ्टी 50 के हैवी वेटेज शेयर अब दौड़कर थकने लगे हैं। लेकिन रिलायंस का स्टॉक पिछले 3 महीनों से अंडर परफॉर्म काम कर रहा है। 8 अक्टूबर 2020 को इसकी प्राइस थी 2238, जो अब गिरते हुए 1910 तक आ गई है। 3 महीनों में करीब 14% की गिरावट आ चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में, जबकि इसी दौरान सेंसेक्स में करीब 21% की बढ़त हो चुकी है। एचडीएफसी के रिसर्च हेड दीपक जसानी का कहना है कि जुलाई से सितंबर 2020 के बीच में बहुत सारी विदेशी कंपनियों के टेलीकॉम और रिटेल वेंचर में स्टेक लेने की वजह से इसने बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी, यानी जुलाई से सितंबर के बीच में शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। और अब ये फिलहाल किसी फ्रेश ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के हेड आशीष विश्वास का कहना है कि आने वाले Q3 के रिजल्ट में कंपनी ने अपना अगर अच्छा रिजल्ट दिया तो इसको फ्रेश ट्रिगर मिल जाएगा और स्टॉक दौड़ने लगेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ के फंडामेंटल रिसर्च हेड रश्मिक ओझा का कहना है कि अगर स्टॉक गिरकर 17 के आसपास आ जाए तो खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मौका बन रहा है, और इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करके रखे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। परंतु मेरी राय में इस लेवल पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है रिलायंस का जो स्टॉक है।
तो एनालिस्टों की राय से ये साफ जाहिर होता है कि बाजार में अगली तेजी बनने के लिए रिलायंस के शेयर में दौड़ लगानी जरूरी है, और रिलायंस का शेयर दौड़ेगा तो उसमें बाजार में और तेजी बनेगी, क्योंकि बाजार के वेटेज में इसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, करीब 10% के आसपास रिलायंस की हिस्सेदारी है, और इसकी वजह से बाजार में बड़ी तेजी के लिए रिलायंस के दौड़ने की ज़रूरत है। तो जैसे ही Q3 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अगर शानदार आया तो इसके बाद में इसको नया फ्रेश ट्रिगर मिल जाएगा और स्टॉक फिर यहाँ से दौड़ने लग जाएगा, और जब दौड़ेगा तो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस लेवल पे भी कर सकते हो, या फिर आप Q3 के रिजल्ट का वेट कर सकते हो और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस वर्क कर रहा है और इसमें तेज़ी बनेगी तो फिर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी, और 3 महीने से इस स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी है, लेकिन उस दौरान सेंसेक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। करीब 21% की सेंसेक्स में बढ़त हो चुकी है, और इसलिए आने वाले समय में स्टॉक के अंदर तेज़ी जरूर बनेगी, और जब ये दौड़ने लगेगा तो बहुत जल्द ये अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकता है। अभी जो है नहीं बढ़ने के पीछे जो वजह है वो ये है कि एक तो जो डील है वो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच की डील वो अटकी हुई है। अगर वो डील फाइनलाइज हो जाए तो उसको एक ट्रिगर मिल सकता है, वहाँ से भी तेज़ी की संभावना बन सकती है, परंतु फिलहाल उसमें रोड़े लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो डील भी अगर फाइनल हो जाएगी तो उसको बड़ा ट्रिगर मिलेगा। और दूसरी बात, कारोबार के ऊपर अभी जैसे ही किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है स्टॉक के ऊपर, उसकी वजह से एक निगेटिव माहौल बना हुआ है, और बहुत सारे जो टेलीकॉम के जो कस्टमर है वो भी दूसरी कंपनियों में माइग्रेट हो गए इस माहौल की वजह से। लेकिन थोड़े समय के बाद ये सब जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, और जैसे ही सरकार और किसानों के बीच में सुलह हो जाएगी और आंदोलन बंद हो जाएगा तो उसके बाद में जो वो भी उनका सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे, और जो उनकी जो नाराज़गी है रिलायंस के प्रति वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद में स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। फिलहाल जो रुकावट है वो इसी वजह से है, क्योंकि जो है एक तो अभी रिजल्ट आया नहीं, और रिजल्ट जब पॉजिटिव आ जाएगा तो भी इसमें फ्रेश ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, या थोड़ा सा अगर आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक है, और आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपने कारोबार को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अभी फैला दिया है। तो आने वाले समय में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में गिरावट की वजह से मुकेश अंबानी खुद टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में से भी बाहर हो गए, और जो शेयर में तेज़ी नहीं बनने की वजह से। तो इस तरह से शेयर में गिरावट की वजह से मुकेश अंबानी के पास से भी अपना ओहदा छीन गया, लेकिन आने वाले समय में उनको वो फिर से ओहदा मिल जाएगा और कारोबार फिर बढ़ेगा। जब बाजार ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो उस समय हमें इन्वेस्टमेंट में भी सावधानी रखनी चाहिए। हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो लार्ज कैप हो और साथ में जिसमें अभी बड़ी तेज़ी न बनी हो, क्योंकि अगर गिरावट ज़्यादा होती है एक साथ में तो ऐसे स्टॉक में गिरावट की संभावना कम होती है, लेकिन अगर तेज़ी बनेगी तो स्टॉक में तेज़ी की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए ऐसे समय में हमें रिलायंस जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।